नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कल 8 नवंबर को भोपाल में पद वृद्धि के लिए महाआंदोलन किया गया, जिसमें लगभग 800-900 के समथिंग, हो सकता है 1000 के समथिंग अब वेटिंग अभ्यर्थी शामिल हुए और उन्होंने एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और यह जो आंदोलन है बहुत ही अच्छा आंदोलन रहा है और इससे हम वेटिंग अभ्यर्थियों को मीडिया का भी बढ़ चढ़कर सहयोग मिला। मीडिया ने भी उनकी आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। और ऐसा नहीं है, सरकार के पास पदवृद्धि की आवाज़ तो पहले से ही पहुंच चुकी है, लेकिन कल के आंदोलन के द्वारा और मीडिया के माध्यम से यह आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंची है। और कल के आंदोलन में जो डेलीगेशन गया हुआ था वल्लभ भवन, वहाँ पे जिन अधिकारियों से उन्होंने ज्ञापन सौंपा, और जो वेटिंग अभ्यर्थी जो लगातार पदवृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विशेषकर बहनों ने बहुत ही कल अपनी बुलंदी के साथ और एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ को रखा। उनका दर्द छलका कि वो किस दौर से गुजर रही हैं, कि इतने पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में रहते हुए दो एग्ज़ाम को पास करना और अच्छे अंकों के साथ पास करना, और फिर भी उनको वेटिंग में रखना, यह सरकार उनके साथ बहुत बड़ा न्याय कर रही है। यह कई बहनों के आंसुओं के द्वारा भी यह दर्द छलक कर सामने आया। तो और बहनों ने सरकार को यह बोल दिया है कि 15 दिन के अंदर अगर सरकार ने उनकी जो न्याय संगत मांग है, उनकी जो उचित मांग है, जो जायज़ मांग है, उसको अगर पूरा नहीं किया तो वेटिंग जो बहनें हैं जो वेटिंग में हैं, उन्होंने केस त्याग करने का भी सरकार से बोला है। यह किसी भी महिला वेटिंग अभ्यर्थी के लिए बहुत ही कठिन बात होती है, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया है। उनके अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार ने इतना मजबूत कर दिया है कि जो वेटिंग बहनें, जो कार्य एक महिला को नहीं करना चाहिए, वो भी करने के लिए सरकार उनको मजबूर कर रही है। तो जिम्मेदार सरकार जो नहीं है वेटिंग शिक्षकों के प्रति, रोजगार युवाओं के प्रति, तो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। और जितनी भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं आपके पास, योग्य दो एग्ज़ाम पास क्वालिफाइड शिक्षक मौजूद है, उनको आपको रोज़गार देना चाहिए, जो जिसके वो अधिकारी हैं, माने जो अधिकार रखते हैं। कोई वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया है, दो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो उन्होंने, जो बहनें हैं, उन्होंने सरकार को खुला अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिनों के अंदर आपने, सरकार ने, मैंने जो कि उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि जो उनकी उचित मांग है उसको पूरा करें, नहीं तो हम केस त्याग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात वेटिंग बहनें और न के कही है। और जो वर्ग एक की वेटिंग बहन है वाकई बहुत बहादुर हैं। बहुत उनके जज्बे को सभी को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने कल मीडिया के सामने भी बहुत अच्छे तरीके से पदवृद्धि की मांग को रखा और अपना दुख दर्द बताया सरकार के सामने कि किस तरह से वे परेशान हैं। इतने अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास करके भी वो परेशान है। तो सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और बहुत ही जल्द पदवृद्धि के साथ जो उनकी मांग है उस पर सेकेंड काउंसलिंग करना चाहिए, रोस्टर में पदवृद्धि करना चाहिए, सभी विषयों में पदवृद्धि करना चाहिए, जिससे कि जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जो वाकई वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, वह टीचर बन सके और उनका अधिकार उनको मिल सके। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, है ना, इतिहास में पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, तो उनको भी इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी भी वेल एजुकेटेड हैं, उनको भी शिक्षा का महत्व समझना चाहिए, शिक्षक का महत्व समझना चाहिए।
और अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश बहुत भाग्यशाली है कि उसको 2-2 एग्ज़ाम वेल क्वालिफाइड शिक्षक मिल रहे हैं, लेकिन उनकी अहमियत को वो समझ नहीं पा रहा है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा मजबूत करने के लिए इन वेटिंग शिक्षकों को आप नियुक्ति दीजिए, उनके पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे कि वे सभी नियुक्ति पा सकें, क्योंकि वो जो उनका अधिकार है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसी ही वर्ग 1 पदवृद्धि संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।